हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हैं गॉस जॉर्डन मेथड, जिसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड भी बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये गॉस एलिमिनेशन मेथड का एडवांस फॉर्म है। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड जिसको बोला जाता है। अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं गॉस जॉर्डन मेथड है, इसको गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, एक लैंग्वेज लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स C इक्वल टू A/B इज। इसका मतलब क्या है, ये एक लैंग्वेज है, आपको हमेशा लिखना होता है। कैसा भी क्वेश्चन आए आप ये लैंग्वेज लिख देंगे, जिसमें ए जो है क्या है चलिए दिखाता हूँ। वेयर ये ए जो है ए इक्वल टू, आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ए जो है यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा। एक्स के प्लेस पे 1 है 1 लिख दूंगा, एक्स के आगे 1 है 1 लिख दूंगा। उसी तरह से वाई के आगे कितना है 1 है तो 1 लिख दूंगा, वाई के आगे 10 है 10 लिख दूंगा, वाई के आगे -2 है -2 लिख दूंगा। उसी तरह से जेड के आगे 1 है 1 लिख दूंगा, जेड के आगे -1 है -1 लिख दूंगा, जेड के आगे +10 है 10 लिख दूंगा। सच डैट है ना, ये सच डैट भी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। आप ऐसे करें C इक्वल टू A/B डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे A/B का मतलब हो गया आपका A हो गया ये, B हो गया आपका ये, ठीक है। तो मैं वही कर देता हूँ A/B इक्वल टू करके, यहाँ पे 12 है 10 है 9 है। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। आपको एक स्टेप छोटा कर दिया मैंने, आप भी इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे A/B जो A/B है इज इक्वल टू देकर, A का मतलब हुआ 10 1 1, यहाँ पे x के आगे जो प्लेस होता है वही लिख देंगे 10 1 1, y के आगे 1 है y के आगे 10 है, y के आगे -2 है यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसी तरह से 1 है -1 है 10 है 1 -1 10 है, इस तरह से प्लेस किया। b का मतलब होता है 12 10 9, वही लिख दिया मैंने 12 10 9। इस तरह से आप लोग फॉर्म पर कर सकते हैं। तो आप लोग को याद होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप लोग क्या करते थे, इसको जीरो बनाते थे इसकी मदद से, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है, ये जो है पहले इसको 1 बनाना होता है, ठीक है। तो 1 इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है आपको गॉस जॉर्डन मेथड में, यहाँ पे अगर वैल्यू 1 से ऊपर हो 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, -1 भी हो प्लस आप उसको 1 बनाना ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 बनाना होता है, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, आप यहाँ पे पहला जो नंबर है उसको 1 बनाना होता है। तो 1 कैसे बनाएंगे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे या इसको इंटरचेंज कर देंगे तो 1 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो चलिए लिख कर देता हूँ, इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं। इंटरचेंजिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंटरचेंजिंग R1 टू R2 से मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। अगर यहाँ पे 1 होता तो इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, अगर 1 नहीं है तो इंटरचेंज कर लेंगे R2 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं R2 कितना है हमारा 1 है तो 1 लिख दूंगा, 10 है 10 लिख दूंगा, -1 है -1 लिख दूंगा, सच डैट है सच डैट लिख दूंगा, 10 है 10 लिख दूंगा। और ये चलाएगा इंटरचेंजिंग R1 टू R2 एंड R2 टू R1। अब R2 जो है उसको R1 से इंटरचेंज कर दूंगा, यहाँ पे 10 है तो 10 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, सच डैट 12 है तो 12 हो जाएगा। बाकी जैसा है उस तरह से मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे A/B है इक्वल टू है वही लिख देता हूँ, A/B इक्वल टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। इतना करने के बाद आप लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको ये 1 करना ज़रूरी नहीं पड़ता, आप कर देंगे तो ईजी हो जाता है आपको एलिमिनेशन मेथड में, गॉस एलिमिनेशन मेथड में। पर गॉस जॉर्डन मेथड में आपको अनिवार्य है, कंपलसरी है इसको 1 बनाना, इसलिए मैंने 1 यहाँ पे बना दिया। उसके बाद इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, ठीक है। किसकी मदद से,
इसकी मदद से ये दोनों को जीरो बनाना है R1 की मदद से, ठीक है। इसकी मदद से जीरो बनाना होता है। क्यों बनाना होता है? क्योंकि आपको थोड़ा रफ बता देता हूँ। गॉस जॉर्डन मेथड में 1 इस तरह से पैटर्न होता है, 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तीनों वैल्यू छोड़ के सभी को जीरो बनाना होता है। ये गॉस जॉर्डन में हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये रफ है, ये मैंने रफ बताया आपको। ये गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में, ये गॉस जॉर्डन मेथड है जिसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इन तीनों एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको जीरो बनाना होता है इस मेथड में। पर आप लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, इसको और इसको सिर्फ जीरो बनाते थे, इन तीनों को जीरो बनाते थे हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में। पर गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है, ये तीनों को जीरो बनाते हैं और ये तीनों को भी जीरो बनाते हैं, याद रखना है। तो यही फॉर्म यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो चलिए पहले इसको जीरो बना देता हूँ। इसको जीरो बनाने के लिए एक रूल है दोनों का, इसकी हेल्प से। R2 है R3 है, ये R1 है R2 है R3 है। R2 को जीरो बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे R2, फिर से R2 लिख देंगे। ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और माइनस करके फिर R2 कितना है, 10 है, 10 लिख दूंगा, डिवाइडेड R1 कितना है, 1 है तो 1 कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद R1 फिर से लिख देना है। ये हमेशा इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हो गया। R3 के लिए फिर इसी तरह से फॉर्मूला बनाएंगे। R3 के लिए फिर से R3 रख दे, इसी तरह से R2 के लिए R2 रखे थे, R3 के लिए R3 रखे, माइनस है माइनस रख दे। उसके बाद R3 में कितना है, 1 है, 1 लिख दे, डिवाइडेड, ठीक है। R1 कितना है, 1 है, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद R1 लिख सकते हैं। तो R3 माइनस 1/1 R1 बोले तो कितना हो गया, R3 माइनस R1 हो गया। यही होता है ना, इसका अर्थ यही है, R2 सच दैट R2 माइनस 10 R1, R3 का कितना हो गया, R3 माइनस R1। ये फॉर्मूला आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप लोग इस तरह से यूज करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। मैंने क्या किया था, R2 है यहाँ पे ले रहे हैं तो R2 लिख दे, माइनस कर दे, फिर से R2 ले, R2 कितना है, 10 है, डिवाइडेड R1 ले, R1 नीचे रख दे, R1 नीचे रख दे, R1 कितना है, 1 है, 1 रखा, R1 इधर रख दे। ये R1 ये कितना है पता है, ये R3 है। तो फार्मूला इस तरह से बना सकते हैं। R3 के लिए R3 एरो R3 माइनस यहाँ पे कितना है, R3 डिवाइडेड R1। उसी तरह से R2 माइनस R2 डिवाइडेड R1 कर सकते हैं। यहाँ पे R2 कितना है, 10 है, R1 1 है। इस तरह से हम लोग हमेशा बनाएंगे फार्मूला, तो आप लोग को कभी मिस्टेक नहीं होगा। इतना करने के बाद तो चलिए ये जैसा है वैसा ही रख देंगे। यहाँ पे 1 10 माइनस 1 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पे R2 कितना है, 10 है, माइनस 10, R1 कितना है, 1 है, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे R2 कितना है, 1 है, माइनस 10 R1 है, माइनस 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 100 कितना हो गया, 99, माइनस 99 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे माइनस 99 लिख लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे R2 देख सकते हैं, यहाँ पे R2 जो है 1 है, माइनस 10 R1 का मतलब कितना है, माइनस 10 इंटू 1 प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 कर देंगे, सच डैट यहाँ पे कितना है, 12 है, ठीक है। यहाँ पे देख ले फॉर्मूला यहाँ पे है, तो यहाँ पे R2 कितना है, 12 रखेंगे, माइनस 10 इंटू R1 कितना है, 10 है, 12 माइनस 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 100 हो जाएगा। 12 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस 88 आ जाएगा। इसी तरह से आपको R3 का भी कर लेना है। R3 का फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है। R3 एरो देखिए, R3 माइनस R1 है, R3 1 है, माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से R3 माइनस 2 है, माइनस 10 करेंगे तो कितना, माइनस 2 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 12 हो जाएगा। उसी तरह से 10 है, माइनस 1 करेंगे, 10 माइनस 1 करेंगे तो 10 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा ये, ठीक है। सच दैट R3 हमारा 9 है, 9 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे कितना है हमारा, R3 कितना है, 9 है, यहाँ पे माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से करके A to B सच दैट A सच दैट B इक्वल टू लिख लेंगे तो
इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा। इतना करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है आपको बता दूँ। ये दोनों जीरो बनाने के बाद हम लोग इसकी मदद से जीरो बनाए, अब इसको जीरो बनाएंगे किसकी मदद से, इसकी मदद से, ठीक है। तो ये तो R3 है क्योंकि ये रो पूरा R1 है, R2 है, R3 है, तो R3 लिख लूँगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था, R3 लिखने के बाद R3 पहले लिख ले, उसके बाद माइनस दे दे, फिर से R3 लिखे। R3 में कितना है हमारा -12 है कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे R3 कितना है -12 है। तो आप लोग क्या कर -12 यहाँ पे लिख लेंगे मज़े से। तो -12 लिख लिया, डिवाइडेड हम लोग क्या करेंगे, R3 लिखने के बाद क्या करेंगे, R2 है, ये R2 लिखेंगे तो R2 कितना है -99 है, तो -99 लिख लेंगे। यहाँ पे R2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी R2 इस तरह से लिख देंगे। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना मज़े से। इसका अर्थ यही है ना, R3 माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो गया, तो R3 माइनस R2/99 यही फार्मूला बन रहा है। तो हम इसी फार्मूले से उसको जीरो बना देंगे। तो चलिए जीरो बना लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, A/B है, तो पहले A सच दैट B इक्वल टू इस तरह से लिख लेंगे। उस तरह से फर्स्ट का जो होता है हम लोग को चेंज नहीं करना पड़ता है, वो मज़े से हम लोग वही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में जो होगा वही लिख दूंगा मैं, 0 -99 11 सच दैट -88, ये दोनों मैंने लाइन यहाँ पे लिख दिया। इतना लिखने के बाद आपको बता दूँ कि क्या करेंगे हम लोग। इतना करने के बाद ये जो जीरो है ये तो जीरो का जीरो ही हो जाएगा। आप अप्लाई करेंगे तो ये जीरो का जीरो हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये रूल से अप्लाई करेंगे तो R3 कितना है हमारा -12 है, और माइनस यहाँ पे R3 -12 है, ठीक है। तो -12 माइनस R2 कितना है हमारा -99 डिवाइडेड 99 है। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक छूटा हुआ है, R3 -12/99 है, यहाँ पे 12 छूटा हुआ था, तो पहले उसको लिख लेते हैं 12/99। R2 है क्योंकि यही मैंने यहाँ पे लिखा ना, R3 का R3 -12/99 R2 इस तरह से लिखे। तो इसको अब इसमें फॉर्म में रखेंगे तो R3 हमारा कितना है -12 है, -12/99 R2 कितना है हमारा, R2 हमारा -99 है। तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारा जीरो आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसके लिए भी आप लोग कर सकते हैं इसी फार्मूला में। तो चलिए एक कैलकुलेटर तो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे R3 कितना है 11 है, फार्मूला में रखते हैं, ठीक है। 11 माइनस 12/99, चलिए 12/99 कर देता हूँ, 12/99। उसके बाद इंटू करके 12/99 इंटू R2 कितना है हमारा 11 है, इंटू 11 कर दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से हम लोग का 29/3 आ रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 29/3 रख देंगे। इसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे इसी फार्मूला में रख के, ठीक है। R3 हमारा -1 रखेंगे, -12/99 इंटू R2 -88 रखेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग का 29/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको करने के बाद हम लोग ये तीनों जीरो बना चुके हैं। अब हमको जीरो बनाना होता है, इसको जीरो बनाएंगे, अब इसको जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ये R3, ठीक है। दोनों को जीरो बनाना है किसकी मदद से, इस R3 की मदद से जीरो बनाना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलिए फिर से इसी तरह से हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे A/B है, ठीक है। तो पहले वही मैं लिख देता हूँ, इजी हो जाएगा मेरे को। 1 0 0 10 -99 ये कितना है 0 है, -1 है, 11 है, 29/3 है, सच दैट है, 10 है, -88 है, 29/3 है। चलिए इस पेपर को हटा देता हूँ मैं। अब इस पेपर से काम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख लिया। तो मैंने क्या बोला था, अब इसको जीरो बनाना है किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो चलिए इसको हम लोग जीरो बना देते हैं। तो फार्मूला वही रखूँगा, यहाँ पे क्या है R1 है, तो यहाँ पे R1 कर दूंगा। R1 लिखने के बाद यहाँ पे R1 लिख दे, माइनस फिर से R1 कितना है, माइनस कितना है 1 है, तो यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, बाई R3 की हेल्प से मत करना है, वो कितना है 29/3 इंटू R3 से बना रहे हैं, तो यहाँ पे R3 कर देंगे। तो ये फार्मूला को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा R1
सच दैट R1, ठीक है। और ये माइनस जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं, माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/29 हो जाएगा, 3/29 R3 हो जाएगा। ये फार्मूला बना इसके लिए, ये जीरो बनाने के लिए। अब इसके लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं। तो ये हमारा R2 है, तो यहाँ पे R2 लिख दूंगा। R2 लिखने के बाद यहाँ पे R2 लिख ले, मजे से माइनस कर दे। R2 लिखने के बाद R2 कितना है 11 है, तो यहाँ पे 11 लिख ले, डिवाइड करें। R3 कितना है 29/3, 29/3 कर देंगे, इंटू R3 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया R2 11 × 3 ऊपर चला जाएगा, तो 11 × 3 कितना हो जाएगा 33, और ये डिवाइडेड 29 R3, ये 29 है, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग फार्मूले पे रखेंगे तो इसका वैल्यू पता है कितना आएगा, आप लोग कैलकुलेटर करके देख सकते हैं। A/B = ये जो है हमारा, अब हम लोग इसको जीरो बना रहे हैं, ठीक है। इसको जीरो बना रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 10 का 10 हो गया। अब ये फार्मूला लगाएंगे, R1 कितना है हमारा -1 प्लस 3/29, R3 कितना है 29/3 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इस फार्मूला में रखेंगे तो R1 हमारा कितना है 10 है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा R1 कितना है 10 है, यहाँ पे R1 है, ये 10 है, प्लस 3/29 इंटू R3 29/3 रखेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 11, ठीक है। उसी तरह से ये इसको अब 0 है -99 है, इसको इस फार्मूला में रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। R2 हमारा देख सकते हैं R2 11 है, -33/29 इंटू R3 हमारा 29/3 है, तो ये कट जाता है तो कितना होगा 11 - 11 0 तो हो ही गया ना, तो 0 हो गया। अब इसको इसी फार्मूला में रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -99 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। बाकी नीचे का जैसा का तैसा हम लोग लिख देंगे, ये जो है 0 29/3 सच दैट 29/3। अब इतना हम लोग का काम हो चुका है। आप लोग ये फार्मूला में रखें जो प्रीवियसली बताया था मैंने। अब किसको 0 बनाना है, सब 0 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये 0 बनाना होता है हम लोग को हमेशा इसकी मदद से, R2 की मदद से। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, फिर से हमारा R1 है, R1 हो गया, R1 का R1 लिख लेंगे, ठीक है, माइनस R1 कितना है 10 है, 10 लिख लेंगे, डिवाइडेड R2 कितना है -99 लिख लेंगे, इंटू ये कितना है, ये कितना है R2 है, R2। इस तरह से फार्मूला हम लोग बना लेंगे। चलिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा फार्मूला जो है कितना बन जाएगा, R1 ये माइनस माइनस काट दूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10/99 R2। अब इस फार्मूले में हमको इसको रखेंगे तो सभी 0 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 1 है, 1 कर दूंगा, 10 कर दूंगा, ये 10 नहीं होगा, अब इसमें रखेंगे R1 कितना है 10 प्लस 10/99 इंटू R2 कितना है -99, यहाँ पे देख सकते हैं तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 - 10 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 0, यहाँ पे 0 है, सच दैट ये 11 है, 11 कर दूंगा, उसके बाद 0 है, 0 लिख दूंगा, -99 है, -99 लिख दूंगा, यहाँ पे 0 है, 0 लिख दूंगा, -99 है, -99 लिख दूंगा, बाकी सब सेम 0 0 29/3 सच दैट 29/3, ठीक है। अब A/B = है, इतना करने के बाद हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ये x होता है, यहाँ पे x है, x आ गया इक्वल टू कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 11 नहीं आएगा 1 आएगा, यहाँ पे आप लोग करके देख ले, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे R1 के हिसाब से तो ये 11 नहीं आएगा 1 आएगा। यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं, ये 1 है, यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं, R1 कितना 11 प्लस 10/99 इंटू -99 तो कितना आ जाएगा हमारा 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 आ जाएगा -10, तो 11 - 10 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 0 0 1 आएगा, यहाँ पे 0 -99, ये तो बाकी सेम ही रख देंगे, उसी तरह से हम लोग रख देना है। तो चलिए x = कितना आ गया यहाँ से 1, उसी तरह से y होता है ये
तो यहाँ पे -99 y इक्वल टू -99 है। ठीक है, तो -99 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसी तरह से ये z है, तो 29/3 z इक्वल टू 29/3 हो गया। ये कट जाएगा तो z इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 आएगा, y इक्वल टू 1 आएगा, z इक्वल टू 1 आएगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, जिसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड भी बोला जाता है। अगर आप लोग वीडियो समझ गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।